अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम लोग करने जा रहे हैं ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो कि है मुतशाबा मसलों के रकबों के ऊपर है। तो इसलिए जो है इसी एक्सरसाइज में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मुतशाबा मसलों के रकबों के बारे में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर दो मसलस मुतशाबा है, ठीक है, तो ये साइन दिए मुतशाबा की, ये मुतशाबा की साइन है, ठीक है, ये वाली, और ये मुतमासिल की है, ये बराबर की साइन है, बराबर कहो या मुतमासिल, ये दोनों एक ही साइन है। ठीक है, तो अगर दो मुसलस मुतशाबा हैं तो हमें पता है कि उनकी एक से एक मुताबिकत होती है। ये इसमें ज़रूरी नहीं है, फिर भी समझ लेते हैं। अगर दो मुसलस मुतशाबा है तो जाविया ए मुतमासिल होता है जाविया पी के, जाविया बी मुतमासिल होता है जाविया क्यू के, जाविया सी मुतमासिल होता है जाविया आर के। ठीक है, ये जैसे मुतशाबा मुसलस दे दे तो बच्चों को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इनमें ये रिलेशन होता है। अब जिलों में क्या रिलेशन होता है इनके, कि जिला ए बी तो पी क्यू लेंगे, लिखेंगे ए बी अपाउन पी क्यू बराबर होता है क्या, बी सी अपाउन क्यू आर, बी सी अपाउन क्यू आर बराबर होता है ए सी अपाउन पी आर, ए सी अपाउन पी आर। ठीक है, अगर दो मुसलस मुतशाबा है तो उनके जिले तनासुब में होते हैं और जाविये मुतमासिल होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब इनके रकबों के बारे में क्या, तो रकबों की निस्बत क्या होती है मुतशाबा मुसलसों की, तो रकबे के लिए हम लिखते हैं ए, इस तरह से मुसल्लस बनाएंगे, नाम लिखेंगे मुसल्लस का, तो इनके रकबों को निस्बत में लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये दोनों मुसलस मुतशाबा हो तो, अपाउंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों मुसलस मुतशाबा है, यानी ये दोनों मुसलस मुतशाबा है, तो उनके रकबे क्या, तो उनके रकबे जो हैं उनके जो नज़ीरी ज़िले होते हैं, ठीक है, इनके जो नज़ीरी ज़िले हैं इनके मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। आई बात समझ में? यानी कि अगर ये दोनों मुसलस मुतशाबा हैं तो इनके रकबे, ठीक है, ये दोनों मुसलस मुतशाबा हैं तो इनके रकबे जो हैं उनके नज़ीरी ज़िले, ये नज़ीरी ज़िले हैं ना, ए बी ए बी से रिलेटेड पी क्यू, तो ये नज़ीरी ज़िले हैं, बी सी का से रिलेटेड क्यू आर है तो ये इनके नज़ीरी ज़िले हैं, ए सी से रिलेटेड है पी आर तो ये इनके नज़ीरी ज़िले हैं। तो हमें पता है कि मुसलस मुतशाबा हो तो उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं और इनके रकबे क्या होते हैं, इनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। अब ये इतना लंबा दे के बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं। देखो ये मुसलस का रकबा, ये दोनों मुतशाबा मुसलसों का रकबा जो है ये बराबर होगा किसी भी एक नज़ीरी ज़िले की एक जोड़ी ले ली हमने, ठीक है, ए बी अपान पी क्यू, उसके मुरब्बे के बराबर होगा या फिर इसके मुरब्बे के बराबर होगा या फिर इसके मुरब्बे, मतलब ये तीनों तो आपस में बराबर है ही, तो कोई भी लिख सकते हैं, ये लिख दो चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। यानी मैं इस तरह से, ये सिर्फ एक साथ आपको समझाने के लिए था। अब हमें पता चल गया कि ये दोनों मुसलस मुतशाबा हैं तो इनके रकबे किसकी तनासुब में, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इनके रकबे किसकी तनासुब में होंगे, ए बी स्क्वायर अपाउन पी क्यू स्क्वायर। समझ में आया? या फिर ये हटा देते हैं, हम ये लिख लेते हैं बी सी स्क्वायर अपाउन क्यू आर स्क्वायर। समझ में आया? ये मुसलस का रकबा इसके बराबर होगा, या फिर ये लिख देते हैं इसकी जगह ए सी स्क्वायर अपाउन पी आर स्क्वायर। समझ में आया? तीनों एक साथ लिखने की जरूरत नहीं, ये समझने के लिए होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये हम ये और ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में मुतमासिल है, जब बराबर ये तो सबको स्क्वायर डाल के इसकी जगह ये लिख दो या इसकी जगह ये लिख दो, हम ये कर सकते हैं। मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। अब हम ये जो है क्यों ऐसा लिखते हैं कोई भी, क्योंकि हमको सवाल में जिस तरह से जिसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है मुसल्लस मुतशाबा है, समझ लो कि ये दोनों ज़िले की निस्बत दी गई और इनका कोई क्वेश्चन पूछा तो ये उतार लेंगे, और अगर ये इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो ये उतार लेंगे। ये मुसल्लस का तो हमको पता ही होगा कुछ ना कुछ, और ये ज़िले से कोई क्वेश्चन में दिया गया है इन्फॉर्मेशन तो ये निस्बत उतार लेंगे। तो वो हम सवाल पढ़ के सवाल के मुताबिक हमें पता होगा कि अगर मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके जो ज़िले नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं वो हमें पता होना चाहिए, और फिर वो निस्बत उतार के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो सवाल पढ़ लेते हैं ज़रा। एक्सरसाइज नंबर 1.4 का पहला सवाल है, दो मुतशाबा मुसलसों के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत 3 की निस्बत 5 हो तो उनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। तो बस हमें कोई भी दो मुसलस दिया है, मुतशाबा है, और उनके नज़ीरी ज़िलों की निस्बत दी गई है और हमको उनके रकबों की निस्बत पूछी गई है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे, फ़र्ज़ किया कि वो दो मुसलस इस तरह से मुतशाबा हैं। अब देखो मुतशाबा मुसलस यानी एक बड़ा एक छोटा, तो वो हमको मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको ज़िलों की निस्बत दी गई है, तो जिसको हमने छोटा ज़िला माना है, मुसलस माना है, तो उसके आगे ये जो 3 की निस्बत 5 है या 5 की निस्बत 3 दोनों कह सकते हैं हम इसे, तो उसके आगे छोटी इकाई लिखनी होगी, छोटा नंबर, और जो जिसको बड़ा माना है उसके आगे बड़ा नंबर लिखना होगा। इस तरह से 3
3/5, या अगर मैं इस निस्बत को उलट दूं, पी क्यू अपॉन ए बी कर दूं तो 5/3 हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे मुसलस फर्ज किया है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि फर्ज किया कि दो मुसलस मुशाबा हैं खुद से, फिर नाम दे देंगे कुछ भी, और फिर इन दोनों मुसलसों में हम बता देंगे हमने कौन सा मुसलस बड़ा कौन सा मुसलस छोटा लिया है। तो हम लिख देंगे मुसलस ए बी सी छोटा और मुसलस पी क्यू आर बड़ा है। तो इसलिए जो हमें 3 की निस्बत 5 दी है, तो वो जो है ए बी छोटा है तो ए बी अपॉन पी क्यू लिख लेंगे। अब बच्चों के दिमाग में आएगा टीचर हम ए बी अपॉन पी क्यू ही क्यों लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो सवाल में हमको दिया है दो मुतशाबा मुसलसों के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत, तो हमको पता है कि मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले मुतमासिल होते हैं, है ना। नज़ीरी ज़िले जो क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं, यानी उनकी निस्बत मसावी होती है। तो मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिखूँ या बी सी अपॉन क्यू आर लिखूँ या ए सी अपॉन पी आर लिखूँ, तो कुछ भी कोई भी निस्बत लिख के इस तरह से सब बराबर किसके होंगे 3/5, तो बस कुछ भी हम एक निस्बत लिख लेंगे उसके मुताबिक के मुताबिक, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू बराबर 3/5, और ये जो 3/5 ही हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्योंकि पूछा है तो हमने लिख दिए ज़िले की निस्बत हमें पता चल गई। अब हमें पूछा है तो उनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए, तो हमें अब रकबों की निस्बत लेनी है। हमको पता है मुतशाबा मुसलसों के रकबों की निस्बत क्या होती है, उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। तो ज़िले की निस्बत पता है, हम इसका मुरब्बा कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हमको जो है डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं करना है तो बस इस तरह से हमको करना पड़ेगा कि फ़र्ज़ किया कि उन ज़िलों का मुश्तरक ज़ाफ़ एक्स है, यानी ये जो निस्बत दी गई है, या आप डायरेक्ट लिख के इस तरह से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो ये स्टेप के बाद हम डायरेक्ट इसलिए करके लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा क्या, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 5 का मुरब्बा 25, ये आ गया। लेकिन ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट ना करना है, अगर आपको बुक के हिसाब से जाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा एक ऐड कर देते हैं। और ये ऐड करने के लिए आप बस समझ जाओगे तो बहुत आसान होगा, ठीक है। जब निस्बत दी जाती है, जैसे 3/5 दिया है, ठीक है, तो निस्बत मेंशन कर दिया यहाँ पे, यानी यहाँ पे कुछ सेम था जो कट गया, तो उसको कहते हैं मुश्तरक ज़ाफ़। क्या कहते हैं उसको, मुश्तरक ज़ाफ़। निस्बत दी गई है यानी कि ये पूरा तकसीम होने के बाद ये नंबर बचा है, तो वो जो मुश्तरक ज़ाफ़ जो कटा है वो कुछ भी हो सकता है। समझ लो कि ये 5 हो रहा हो तो 5 कैंसिल हो गया, कैसे, जैसे 5 दिया कितना हुआ 15, और 5 पंजे कितना हुआ 25, हो सकता है ये 15/25 हो, तो फिर ये 5 के पहाड़े से कटा है, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, तो फिर ये 3 की निस्बत 5 आई। या यहाँ पर 6 हो सकता है, ये 3/5 जो है इनका मुश्तरक ज़ाफ़ 6 हो सकता है। तो ये मुश्तरक ज़ाफ़ अगर 6 रहा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 छंग 18 और 5 छंग 30, ठीक है। फिर ये किसके पहाड़े से तकसीम होगा, जो मुश्तरक ज़ाफ़ है उसी से तकसीम होता है। 6 पंजे 30, 6 तियाँ 18, तो 3/5 आया। फिर 6 की जगह 7 हो सकता है, ठीक है ना। फिर ये 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो फिर ये किससे कटेगा, 7 के ही पहाड़े से कटेगा, ठीक है। इसी तरह से 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, इनका मुश्तरक ज़ाफ़ कुछ भी होगा, आंसर तो यही आएगा। तो हमने अब समझ में आ गया हमें कि मुश्तरक ज़ाफ़ किसे कहते हैं। तो मुश्तरक ज़ाफ़ क्या होता है, जो सेम नंबर जो हम ऊपर नीचे होते हैं, जो इसके साथ ज़र्ब की शक्ल में होते हैं, वो जो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर इसके साथ 8 है यहाँ पे, यानी ये नंबर है 24, 8 या 24, और इसके साथ में भी यहाँ पे भी फिर 8 होगा, 8 पंजे 40, समझ में आया। तो ये जो कैंसिल करते हैं सेम नंबर को, जो ज़र्ब की शक्ल में होता है, उसी को हम कहते हैं मुश्तरक ज़ाफ़। तो इस तरह से जब निस्बत दी है तो डायरेक्ट निस्बत लिख के आप कर सकते हैं, जैसे मैंने समझाया मुसलसों के रकबे लिखेंगे और डायरेक्ट की निस्बत लिख के करोगे तो भी चलेगा। और अगर आपको मुश्तरक ज़ाफ़ लिख के करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि फ़र्ज़ किया कि उन ज़िलों के मुश्तरक ज़ाफ़, इन ज़िलों के मुश्तरक ज़ाफ़ जो है वो एक्स हैं, तो इसलिए ए बी अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा, 3 ज़रब एक्स बटे 5 ज़रब एक्स। समझ में आया। अब हमें क्या पूछा था सवाल में कि दो मुसलस मुतशाबा हैं, तो उनके नज़ीरी ज़िलों की निस्बत दी गई है, तो उनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। तो अब लिख देते हैं हम रकबे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने नाम दिया है मुसलस ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इनके नज़ीरी ज़िले हमने क्या नाम लिए हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि मुतशाबा मुसलस है, तो मुतशाबा मुसलसों के रकबे किसकी तनासुब में होते हैं, नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब नज़ीरी ज़िले हमें पता है क्या है, 3x अपॉन 5x, या 3/5 दोनों लिख सकते हैं, का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और
इसका भी स्क्वायर, क्योंकि इसको स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, एक्स का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना, ये स्क्वायर इसको भी लगेगा इसको भी लगेगा। तो देखो ये सेम जवाब कट गया, ये कैंसिल हो रहा है क्या नहीं, तो 9/25 जो है ये हो गया हमारा आंसर, इन दोनों मुसल्लसों के रकबे का आंसर। आया समझ में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 जो है क्या दिया गया है कि दो मुसल्लस ABC मुतशाबा है। दिया हुआ है कि दो मुसल्लस ABC मुतशाबा है और AB की PQ से निस्बत 2 की निस्बत 3 है। तो दर्ज झेल खाना पूरी कीजिए। तो ये जो खाना पूरी दिया है ये करना है, ठीक है। तो हल करके हम स्टार्ट कर देंगे। दिया हुआ है, आपकी मर्जी, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट जैसे इस तरह से बॉक्स टाइप दिया है तो आपको दिया हुआ है वगैरह कुछ भी नहीं उतारना है, ठीक है। उतार लिए तो कोई हर्ज नहीं, डायरेक्ट जैसा बॉक्स दिया उसी में हल करके आपको लिखना है। रफ वर्क अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो रफ वर्क आपका साइड में होगा, लेकिन मेन जो वर्क होगा आपका, वो मेन आंसर जिस पे आपको मार्क्स मिलेगा वो ये बॉक्स में जो आंसर है उसी पे मिलेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दो मुसल्लस मुतशाबा हमको दिया हुआ है, तो उनके नज़ीरी, क्या ये मुतशाबा मुसल्लस क्या होते हैं, उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। तो नज़ीरी ज़िला यहाँ पे ए बी लिखा है, तो ए बी का नज़ीरी क्या है PQ, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ। सिर्फ PQ लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उनके मुरब्बों के तनासुब में होते हैं, तो मुरब्बा स्क्वायर लिख देना इस तरह से, PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो AB दिया था 2 और PQ की निस्बत कितनी है 3, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है। तो 2 का मुरब्बा क्या होता है 4 और 3 का मुरब्बा होता है 9, तो हो गया आंसर, ठीक है। इस पे आपको मार्क्स मिल गए, इस पे मिल गए, इस पे मिल गए, डायरेक्ट आपको लिखना है, ठीक है। हाँ, तो अगर मेरा समझाना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल सनशाइन उर्दू को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर कहना, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं कि मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR के, और एरिया ऑफ मुसल्लस ABC यानी मुसल्लस ABC का रकबा 80 और PQR मुसल्लस का रकबा 125, ये दिया हुआ है, आपको नहीं उतारना है, ठीक है, ये बॉक्स वाले में। अब हल करके आपको स्टार्ट कर देना है। तो देखते हैं क्या दिया है, मुसल्लस ABC का रकबा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मुसल्लस PQR, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले कैसे दिया था कि हमको ज़िले के मुरब्बे के तनासुब में होता है, डायरेक्ट आंसर दे दिया। जैसे हमको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमको ज़िले ये लिखना था और उसके बाद उसका आंसर पता करना था। तो अब इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट AB/PQ कैसे लाएंगे, तो ये डायरेक्ट नहीं आएगा आंसर, आपको इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका रफ वर्क होगा, ABC, इसी के नीचे आप सॉल्व करते चले जाओ, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या होगा, ये जो AB, ये जो पूछा है यही ज़िला लिख लेंगे। दोनों मुसल्लस मुतशाबा है तो इन ये जो है इनके रकबे किसकी तनासुब में होंगे, उनके नज़ीर ज़िलों के मुरब्बा के तनासुब में होंगे। यहाँ पे आपको कोई भी डेफिनेशन देना नहीं है, खाना पूरी वाले में आपको कुछ भी नहीं खुद से लिखना होता है, ये आपका रफ वर्क है, ये आपको मिटाने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको यहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप साइड में करके भी डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो बेहतर है कि आप उसी के नीचे स्टेप बाय स्टेप लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लास्ट में फिर क्वेश्चन उतार लो। तो अब हम इसको इस तरह से करते हैं। अब इसके रकबे हमें दिया गया यहाँ पे कितना है 80/125, तो हम इसके रकबे की जगह लिख देते हैं। इसकी कीमत तो हमें पता है ना, हमें देखो AB मालूम करना, AB कैसे मालूम होगा हमको, तो इसका रकबा दिया गया तो ये रकबा उतार लेंगे 125, और ये हमें नहीं पता, यहाँ पे ज़िले नहीं पता। हमें पहले क्या होता था, रकबे नहीं पता होते थे, ज़िले की निस्बत पता होती थी, तो ज़िले की निस्बत से हम रकबों की निस्बत मालूम कर लेते थे। यहाँ पे रकबे की निस्बत दी गई है और ज़िले की निस्बत पूछी है, तो जो रकबे की निस्बत दी है उसके नीचे रकबे की निस्बत उतार लेंगे, उसकी कीमत उतार लेंगे, और ये PQ², ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे प्लेस नहीं है, मैं इसको मिटा देती हूँ, ये स्टेप मिटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ले आती हूँ इसी के ऊपर। अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो वो स्क्वायर इस तरफ आके रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो AB का स्क्वायर हट गया और PQ का भी स्क्वायर हट गया, वो यहाँ पे आके रूट बन गया। अब इसका रूट हो गया, ठीक है। ये रूट में से निकालो 80 की जज़र भी करेंगे, हाँ, जज़र में से निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, 2 चौक 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 1 2 0, 2 पंजे 10 और 5 1 5, कितने आए यहाँ पे 1 2 3 4, इसको रूट में डाल दो। अब ये जो है स्क्वायर की शक्ल में डाल दो, ठीक है, 2 का स्क्वायर, या फिर आप ऐसा करो कि देखो ये जो है अज्जाए ज़रबी आनी चाहिए आपको। अगर अज्जाए ज़रबी नहीं आती तो कमेंट्स में कहो, मैं आपको अज्जाए ज़रबी भी सिखा दूंगी, ठीक है, 10वीं के बच्चों को।
क्या किया हमने, इसके अज्जा ज़रबी कर दिया की, या फिर अगर आपको ऐसा कोई नंबर ऐसा पहाड़ा पता है कि उस पहाड़े में 80 भी आता है और 125 भी आता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, इस तरह से अज्जा ज़रबी करना है। अज्जा ज़रबी करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है। 2, 3, मतलब मुफर्रिद आदाद से स्टार्ट करना होता है। 2, जैसे मुफर्रिद आदाद क्या होते हैं, मुफर्रिद आदाद वो होते हैं जो सिर्फ अपनी ही पहाड़ी में आते हैं। 2, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से, 9 नहीं सॉरी 11 इस तरह से, ठीक है। तो हमने 2 से किए, इसकी अज्जा ज़रबी हो गई। 2 के पहाड़े में 8 4 तक पढ़ने पे आता है, 4 उतारे, समझ लिए 8 तकसीम हो गया। 0 नीचे उतरता है, नंबर नहीं नीचे उतरता है। फिर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 कर दिए, हाँ ये कैंसिल हो गया, 0 नीचे उतरा। फिर 2 के पहाड़े में 2 आता है, 1 तक पढ़ने पे 2 1 का 2 और ये 0 नीचे उतर गया। 2 के पहाड़े में 10 आता है, 5 तक पढ़ने पे 2 पंजे 10, ये कैंसिल हो गया समझ लो। 5 के पहाड़े में 5 आता है, 5 1 का 5, ठीक है। तो हमारे पास जो अज्जा ज़रबी आई है वो क्या है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5, ये 4 मरतबा है। ये हमारा जो है जज़रुल मुरब्बा है, मतलब इसका दर्जा 2 है। तो अंदर जो भी नंबर है वो डबल होगा तो बाहर आके सिंगल हो जाएगा, तभी वो रूट के बाहर आ सकता है, समझ में आया। या फिर कहेंगे जैसे 4 2 मरतबा हो तो रूट के बाहर आके एक बार हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि ये जब इसका दर्जा 2 है तो अंदर जो भी नंबर है उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो 2 मरतबा होना मतलब क्या, किसी भी नंबर को 2 मरतबा मतलब ज़र्ब करना मतलब उसका मुरब्बा, समझ में आया ना। तो या तो इस शक्ल में हो या तो इस शक्ल में हो, तो ये जज़र हट जाता है, ये इसके साथ में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अगर इसका दर्जा 3 है तो ये नंबर 3 मरतबा होना चाहिए अंदर, समझ में आया। फिर उसकी कुव्वत 3, या तो उसकी कुव्वत 3 है तो फिर ये इसके साथ में कैंसिल हो जाता है। अगर ये दर्जा 4 है तो ये अंदर नंबर कितनी मरतबा होना चाहिए, 4 मरतबा होना चाहिए। या फिर उसकी कुव्वत कितनी होनी चाहिए, 4 होना चाहिए, तो फिर ये इससे कैंसिल हो जाता है, समझ गए। तो क्या करेंगे अभी हम, 2 कितनी मरतबा, 1 2 3 4 है, तो हम क्या करते हैं इसको 2 दूनी 4 कर देते हैं, 2 दूनी 4, सेम नंबर 2 मरतबा अंदर लिख देंगे। यहाँ पे क्या ये अज्जा ज़रबी 4 ज़रब 4 ज़रब 5, ठीक है। इसकी अज्जा ज़रबी करते नीचे वाले की। या फिर अगर हम और शॉर्ट में करें, अज्जा ज़रबी ना करें तो पहले अज्जा ज़रबी से कर लेते हैं। चलो 125 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 12 है, 12 में से 10 गए, 2 बचे, ये हो गया 25, 5 पंजे 25, फिर ये 5 से तकसीम होगा, 5 पंजे 25, फिर ये 5 1 का 5, तो कितना आया 5 ज़रब 5 ज़रब 5, ठीक है। ये हमारे पास आया AB अपॉन PQ। तो अब देखेंगे ये 5 5 कैंसिल हो गए, 4 2 मरतबा है तो 1 मरतबा हो गया, रूट के बाहर आ गया। 5 2 मरतबा है तो ये भी रूट के बाहर आ गया। तो AB अपॉन PQ कितना है हमारा 4/5, तो उसी को लिख दो। AB कितना है 4, PQ कितना है 5। आई बात समझ में। या फिर आप देखो अज्जा ज़रबी से नहीं जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी और शॉर्ट एक तरीका है उससे कर सकते हैं। वो कैसे, इसका स्क्वायर अभी नहीं हटाते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं। ये देखेंगे हम तकसीम हो रहा है तो तकसीम कर देंगे, 5 से दोनों तकसीम हो रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 1 का 5, 3 बचा तो ये 30 हो गया, 5 6 30। अब ये तकसीम हो रहे क्या, नहीं तकसीम हो रहे, तो अब क्या करेंगे, ये आ गया 16/25, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे रूट आ गया AB अपॉन PQ, ठीक है। 16 का जज़र हमें पता है 4, 25 का जज़र पता है हमें 5, ठीक है। तो ये AB जो है अपॉन PQ आ गया 4/5। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या दिया है बच्चों के, दोनों मुसल्लस मुतशाबा दिया हुआ, मैं उतार लिया हमने, मुसल्लस LMN मुतशाबा मुसल्लस PQR, और ये हमें दिया हुआ यहाँ पे लिख के कि मुसल्लस PQR का 9 गुना बराबर है मुसल्लस PQR के रकबे का 9 गुना बराबर है मुसल्लस LMN के R के रकबे का 16 गुना के। समझ में आया, जिसे हम पढ़ेंगे 9 ज़रब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 16 ज़रब एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये हमें दिया हुआ है। और हमें QR दिया है 20, MN मालूम करना है। तो देखो दो मुसल्लम मुतशाबा दिए गए हैं, उनके रकबों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और ज़िले की, ये ज़िला दिया, ये ज़िला पूछा है। तो इन दोनों मुसल्लसों को जब हम लिखेंगे इनके रकबे, तो हम इन दोनों ज़िलों को ही लेंगे, कोई भी ले सकते हैं ज़िले। तो QR देखो, QR कहाँ पे है, QR तो क्या आएगा उससे रिलेटेड MN, देखिए यही इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलो अब हल करके उतार लेते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो उतार लिया हमने, यहाँ पे दिया हुआ लिख देंगे, सॉरी हल में ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा, यहाँ लिख देते हैं हम दिया हुआ है, ठीक है।
दिया हुआ में ही दिया है ना, ये तो दिया हुआ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों मुसलसों के, देखो ये मुसलस का रकबे का 9 गुना बराबर है ये मुसलस के रकबे का 16 गुना के। तो हम इन दोनों मुसलसों को एक तरफ ले आते हैं रकबों को। ये मुसलस का रकबा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN लिख देंगे। क्यों अपाउंड में लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों, ये ज़र्ब हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा तो तकसीम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बचा? 16, 9 जो था वो यहाँ चला जाएगा, 9 यहाँ ज़र्ब हो रहा था तो यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा। अब ये आगे 16 और 9 तकसीम होते हैं क्या? नहीं, तो इसको हम बयान 1 दे देंगे। अब उसके बाद में हम फिर वापस लिखेंगे, ये तो हमको दिया हुआ से हमने निकाले, अखज़ किए हैं। अब हमको पता है कि ये दोनों मुसलस कैसे हैं मुतशाबह, तो इनकी वापस इस मुसलस को लिखेंगे। इन दोनों मुसलसों के रकबे किसकी तनासुब में होंगे? उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होंगे। तो हम कोई भी ज़िला नहीं लिखेंगे, जो हमको दिया है, जो पूछा है वो उसी निस्बत को लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि मुसलस PQR ऊपर लिखा हुआ है तो हम QR को ऊपर लिख देंगे, और LMN नीचे लिखा है तो MN को नीचे लिख देंगे। इन दोनों मुसलसों के रकबे किसकी तनासुब में होंगे? QR² अपॉन MN², क्योंकि मुतशाबह मुसलसों के रकबे उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। ये हमने लिख दिए, ये बयान 2। अब बयान 1 और 2 पे गौर करो। सेम मुसलस का रकबा कितना है? 16/9। सेम यही मुसलस का रकबा क्या है? QR अपॉन MN। हमें क्या पूछा? MN ही पूछा। तो फिर हमको बयान 1 और 2 से क्या समझ में आ रहा है कि ये निस्बत और ये निस्बत आपस में मुतमासिल है, तो वही हम लिखेंगे। तो अब इसे मैं मिटा देती हूँ, प्लेस नहीं मेरे पास। तो क्या लिखूंगी मैं? QR² अपॉन MN²। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसलिए QR² अपॉन MN², QR² अपॉन MN² बराबर क्या होगा? 16/9। बयान 1 और 2 की बिना पर। बयान 1 और 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऊपर लिख, मैं मिटा देती हूँ, ऊपर लिखना है तो ऊपर लिखो या तो साइड में लिख दो, बयान 1 और 2 की बिना पर। ठीक है। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो हमें पता है वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसको जज़र लग जाएगा, जिसे कि रूट कहते हैं। तो हमें पता है 16 का जज़र कितना है? 4, 9 का जज़र कितना है? 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सॉरी आंसर अभी नहीं हुआ। हाँ, हमें अभी इन दोनों ज़िलों की निस्बत नहीं पूछी थी, बल्कि हमें पूछा है, ये QR भी दिया है और MN पूछा है। तो हम QR की कीमत उतार लेते हैं ऊपर, और नीचे MN हमको मालूम करना है, वो लिख देते हैं। और 16 का जज़र 4, 9 का जज़र 3, ये आ गया। ठीक है, सिर्फ ये निस्बत पूछी होती तो डायरेक्ट 4/3, लेकिन हमें एक ज़िला दिया और दूसरा ज़िला पूछा यहाँ पे, तो हमें और आगे करना है। अब क्या करेंगे? MN नीचे है, MN को ऊपर करना है, तो MN को ऊपर कर लो, 20 को नीचे कर दो। तो ऐसा अपनी मर्जी से कर सकते हो। अगर दोनों तरफ सेम अमल करना है तो कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से इसको उलट दिए, इसको वैसे ही रहने दिए, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जब ये कोई इक्वेशन हो, मतलब कोई मसावात हो, बराबर है ना, यानी क्या कहेंगे? मसावी है, मसावात। कोई मसावात हो तो अगर मसावात के एक तरफ जो अमल हो रहा है वही अमल दूसरी तरफ करेंगे तो वो सही होगा। ठीक है, जमा नफी नहीं, सिर्फ ज़रब तकसीम हम कर सकते हैं। ऐसा कसरों को उलट सकते हैं, मुरब्बा ले सकते हैं उनका, जज़र ले सकते हैं उनका। तो देखो ये 20 मैंने इसको फ्लिप कर दी, ऊपर कर दी, तो इसको भी मुझे फ्लिप करना पड़ेगा। इसको कहते हैं अमल अक्स। क्या कहते हैं? अमल अक्स। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्यों? क्योंकि हमको MN यहाँ पे मालूम करना है। अब इसके बाद में ये 20 वहाँ चला जाएगा, मैं ये मिटा देती हूँ। MN यहीं पे रहेगा मेरे पास, 3/4 उस तरफ है, 20 को हम वहाँ ले जाएंगे, 20 यहाँ तकसीम हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? ज़र्ब हो जाएगा। अब देखो ये 20 ऊपर है, 4 नीचे, तो ये तकसीम होंगे आपस में, ये भी आपस में तकसीम होंगे, लेकिन ये तकसीम ही नहीं हो सकते। मतलब ये मुकम्मल तक 4 के पारे में 3 नहीं आता, तो ये तो आता है, तो इन दोनों को तकसीम कर देंगे। 4 × 4, 4 × 5 20। तो क्या बचा? नीचे 1 बचा, तो एक निस्बत में 1 नीचे कोई मानी नहीं रखता है, उसको हम नहीं लिखते हैं। तो ये बचा हमारे पास 3/3 ज़रब 5, तो 5 × 15। तो MN की कीमत आ गई 15, हो गया आंसर। ठीक है, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर